Hey guys, so in today's video we will analyze Amber Enterprises. ठीक है. सो एम्बर एंटरप्राइज अगर देखूँ तो उनका बिजनेस मॉडल क्या है. दे आर अ B2B मैन्युफैक्चरिंग EMS सेगमेंट में प्रेजेंट है. मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो होता है आपके जो एयर कंडीशनर्स हो गए, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कूलर्स, सब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, फिर उनके जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हो गए वो मैन्युफैक्चर करते हैं एंड दे सेल इट टू योर कंपनीज लाइक योर आपके पैनासोनिक हो गया, ब्लू स्टार हो गया, फिर डाइकिन हो गया, वोल्टास होता है. वोल्टास है जो एसी का देखते हैं सब, वर्लपूल हो गया. तो उनके बेसिकली देखेंगे तो यही बिजनेस मॉडल है कि वो B2B प्लेयर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में प्रेजेंट है. एंड उनका मतलब ये जो पूरा सेगमेंट है, पूरा इंडस्ट्री दैट इज ग्रोइंग अराउंड 25-30% के आसपास पूरा इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है. मतलब बहुत ही अच्छा टेल विंड्स है. फिर गवर्नमेंट जो ये सब PLI स्कीम्स जो नए नए ला रहे हैं, मेक इन इंडिया, उनके वजह से उनको मतलब उनको भी एक बेनिफिट है कि गवर्नमेंट को क्या है कि इम्पोर्ट कम होता है. फिर उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बेसिकली कम हो जाएगा उससे. फिर जो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग देम सब्सिडाइज रेट पे, मतलब उनको कॉस्ट से भी हेल्प कर रहे हैं, GST भी सब्सिडाइज कर रहे हैं. फिर उनका लॉजिस्टिक्स भी देखते हैं. फिर केपेक्स का भी मतलब उसमें भी मतलब फंडिंग प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली सेगमेंट ग्रो अच्छा कर रहा है. कंपनीज लाइक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जो भी यही कर रहा है सिमिलर सेगमेंट में, दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट गुड रेट. ईपैक ड्यूरेबल जो है वो भी उनका एक पीयर ही है, दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ गुड रेट. फिर एक है एम्बर एंटरप्राइजेस, तो उनका भी देखते हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली पूरा आपको थोड़ा बिजनेस मॉडल एंड पूरा जो सेगमेंट है वो समझा दिया. उनका सेल्स ग्रोथ एम्बर का अराउंड 82% था फॉर Q2. अच्छा अच्छा ब्रिलियंट ग्रोथ, 82% इज गुड ग्रोथ. EBITDA ग्रू अराउंड 85%. मार्जिन्स कितना था, EBITDA मार्जिन अराउंड 7.8%. एंड वो लास्ट क्वार्टर भी वाई देखूँ तो Q2 ऑफ FY24 इट वॉज अराउंड 7.8%, वो भी सेम ही था. पैट वॉज अराउंड 21 करोड़ वर्सेज लॉस ऑफ 6 करोड़. मतलब ये भी अच्छा है कि प्रॉफिट था, दिस क्वार्टर प्रॉफिट आ गया, वर्सेज वाई देखूँ तो लॉस था, तो ये भी अच्छा है. पैट मार्जिन ऑफकोर्स वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, 1.2% का पैट मार्जिन आ गया वर्सेज -0.6%. उनका बेसिकली अगर देखूँ ना तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तो उनके 3 सेगमेंट है. ठीक है. एक कंज्यूमर ड्यूरेबल आ गया, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 63%. उसके अंदर क्या आता है, RAC, मतलब ये जो रूम AC होता है आपका. फिर रूम AC के कंपोनेंट्स जो आ गए. फिर आपका नॉन RAC होता है, उसमें आ गया आपका देखे तो वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आ गए, फिर माइक्रोवेव हो गए, वाटर प्योरीफायर्स हो गए. तो वो हो गया उनका नॉन RAC वाला सेगमेंट. एंड उनका वॉशिंग मशीन वाला जो सेगमेंट है वो दे सेल इट एज अ फाइनल प्रोडक्ट. मतलब वो और एक कंपनी है उनका सब्सिडरी है, नाम भूल गया, लिखा है एम्बर, एम्बर रेजोजेट. तो वो वॉशिंग मशीन प्रोडक्ट बेचते हैं मतलब डायरेक्टली. तो अगर एम्बर उनका नाम लगेगा, जो ब्रांड का नाम है वो है एम्बर रेजोजेट, वो जो वॉशिंग मशीन जो है. बट एम्बर रेजोजेट के लिए कौन बनाता है, सब उनका जो मैन्युफैक्चरिंग एम्बर एंटरप्राइज. तो वो देख मतलब उनका उसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वो खुद का कंपनी है. फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन देखूँ तो दैट इज़ अराउंड 29%. उसमें क्या आता है आपका जो और प्योर जो प्रिंटेड सर्किट PCB हो गए, फिर आपके PCB असेंबलीज जो आते हैं, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन योर आपके स्मार्ट वॉच से लेके आपके लैपटॉप से लेके टेलीविज़न, सब सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ऑलमोस्ट यूज़ होता है. फिर उनका और एक सेगमेंट है दैट इज़ योर रेलवे सब सिस्टम एंड मोबिलिटी डिवीजन. तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 8%. रेलवे उसमें क्या होता है आपका, जो भी ये जो ट्रेन हो गया आपके वंदे भारत हो गए, तो उसके अंदर जो आपका जो AC1 सबका जो आपका जो AC जो बनाता है उसके फॉर जो आपका जो पूरा AC जो होता है वो कैसेट AC हो गया आपका, टावर AC हो गया, कितने टाइप, स्प्लिट AC, विंडो AC तो हम जैसे हम रिटेल मतलब घर पे जो होते हैं. फिर मतलब दूसरे टाइप के ACs भी होते हैं तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं. फिर उनका जो पेंटोग्राफ होता है, पेंटोग्राफ क्या होता है, अभी ट्रेन अब जब भी होता है चलता है तो उसके ऊपर जो उनका जो केबल लगा होता है, इलेक्ट्रिकल केबल्स, तो उनके लिए एक कनेक्शन जैसा एक्ट करता है. मतलब एक क्या बोलते हैं, एक रॉड जैसा, रॉड तो नहीं बोल सकता, सिमिलर टू रॉड जैसा होता है, ट्राइंगल शेप जैसा होता है. तो दैट इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आता है वहाँ से, तो वो भी बनाता है एम्बर एंटरप्राइज, तो वो देखना पड़ेगा. फिर उनका अभी देखो ना तो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेगमेंट,
दैट ग्रो अराउंड 95%। तो अगर वो सेगमेंट देखो खाली, तो वो 63% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो वाला सेगमेंट इज ग्रोइंग अराउंड 95% YoY। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ था। EBITDA ग्रो अराउंड 196% YoY। मतलब ये जो AC वाला सेगमेंट है वही अराउंड उनका अराउंड 55% तो मतलब जो आता है वो 63% में से वो AC वाले सेगमेंट से ही आता है। सब कंपनीज का ऑलमोस्ट ई पैक का भी अराउंड 80% आता है, वो RAC वाला जो रूम AC जो होता है उसमें से आता है। फिर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी अराउंड 50-60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ फ्रॉम योर रूम AC वाला सेगमेंट। फिर उनका जो दूसरा जो सेगमेंट है ना, वहाँ पे असली मतलब अभी जो द फ्यूचर ग्रोथ जो है आफ्टर योर रूम AC, द सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ वहाँ से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो उसमें PCB वाला जो सेगमेंट है, तो उनका जो सेल्स ग्रोथ था फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन दैट वाज अराउंड 98% एंड EBITDA ग्रो 187% हुआ है। एंड उनका गाइडेंस भी है, खाली इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का गाइडेंस दिया, दूसरा जो अलग गाइडेंस है, तो खाली इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का गाइडेंस है टू ग्रो मोर देन 45%। मतलब अभी कितना है 98%, खाली सेपरेट बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का। तो दैट वाज अराउंड 45% गाइडेंस एंड वो उन्होंने बोला कि 45-50 रहेगा और नेक्स्ट अपकमिंग और 1 to 2 years 2 years के आसपास तो उतना ही रहेगा। एंड दे हैव अभी रिसेंटली एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिठाया है चेन्नई में, एंड अराउंड 650 करोड़ का केपेक्स वहाँ पे कर रहे हैं। एंड ऑल्सो उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है विद अ कंपनी कॉल्ड कोरिया सर्किट्स करके। तो उसमें से 70% जो स्टेक है दैट इज़ ऑफ एम्बर एंड रिमेनिंग 30% जो इक्विटी है दैट इज़ ऑफ कोरिया सर्किट्स। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो ये जो PCB वाला प्योर PCB हो गया, PCB असेंबलीज के लिए दे आर डूइंग केपेक्स। एंड जो रेलवे वाला सेगमेंट है जो गवर्नमेंट से आता है ऑर्डर, मतलब आपके ट्रेन्स हो गए, मेट्रोज हो गए, बसेस में आता है, उसके लिए भी उनका तो एक्चुअली डी ग्रोथ हो गया 6%, क्योंकि उन्होंने उनका जो गवर्नमेंट से जो ऑर्डर आया था उसमें थोड़ा डिले हो गया था कि जो वंदे भारत जो ट्रेन है वो अराउंड 200 वंदे भारत ट्रेन है, उसमें चेंजेस हो गए थे कोचेज़ में, नंबर ऑफ़ कोचेज़ में, तो उसके वजह से डिले हो गया। तो वो मतलब उसमें, बट हाँ उनका जो ऑर्डर बुक है और गवर्नमेंट का जो ये रेलवे वाला सेगमेंट दैट इज अराउंड 2000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, एंड वो अभी तक कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो वो भी अच्छा है। एंड वो ऑर्डर बुक भी ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आगे जाके कितना अगर बढ़ रहा है तो गुड, एंड वो एग्जीक्यूट भी होना चाहिए, आगे जाके आना चाहिए वो बुक में भी, मतलब दिखना चाहिए PNL में भी। एंड अभी ये देखते हैं उनका जो फ्रॉम रेलवेज वाला जो डिवीजन है, हाँ वो जो ऑर्डर बुक था दैट वाज अराउंड 2000 करोड़। एंड जो केपेक्स जो किया ना अभी 650 करोड़ का, उसमें से एक वो अच्छा है कि उनको जो टेलविंड है मतलब पूरे सेक्टर में, मेक इन इंडिया वाला जो प्रमोट कर रहा है इतना गवर्नमेंट, PLI स्कीम्स नए नए, तो GST भी सब्सिडीज मिलती है उनको, फिर केपेक्स की भी सब्सिडीज मिलती है। तो इसके वजह से अराउंड 300 करोड़ जो है उनको वो गवर्नमेंट से मतलब वो फंड करेगा गवर्नमेंट, मतलब बेसिकली देखें तो गवर्नमेंट से पैसा मिल जाएगा 300 करोड़ उनको देखेंगे तो अगर तो उनका केपेक्स कितना हुआ अराउंड 350 to 375 करोड़, 650 माइनस 300 करोड़, तो दैट कम्स टू अराउंड 350-375 करोड़ के आसपास, तो अच्छा है। एंड उनका जो गाइडेंस है पूरा, अगर रेवेन्यू का गाइडेंस देखो तो फॉर FY25 FY26 भी समझ लो, फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years दे हैव गिवन दैट योर सेल्स ग्रोथ विल बी अराउंड 25 to 30%, जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है। एंड दे हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन अंडर कमिटिंग एंड ओवर डिलीवरिंग। तो अभी अगर बोल रहा है कि पूरा इंडस्ट्री है दैट इज ओनली ग्रोइंग एट अराउंड 25-30%, तो उन्होंने बोला कि अराउंड +10-15 पकड़ लो, अराउंड 35-40% के आसपास तो वो आराम से ग्रो कर लेंगे। एंड ROCE देखूँ तो दे आर टारगेटिंग टू रीच अराउंड 15% एंड अभी अराउंड 10% के आसपास है, तो वो भी अच्छा है। ROCE का गाइडेंस भी बढ़ा रहा है, सेल्स भी अराउंड 40% के आसपास है, गाइडेंस दिया ना इनडायरेक्टली, बट हाँ यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन, मतलब कौन आप जब भी पढ़ोगे ना इनका, दे हैव टोल्ड, क्योंकि उन्होंने ना पहले एक बार ज़्यादा गाइडेंस दे दिया था पर वो उतना डिलीवर नहीं कर पाया, तो उनका मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कंपनी में स्टॉक फिर मतलब बहुत पनिश किया था, मतलब बेसिकली आप अगर कमिट कर रहे हो कि यू विल ग्रो, अभी जो Q2 में अभी जो अपडेट आया था Q3 का, तो PN गडगिल करके जो कंपनी है ज्वेलरी कंपनी, तो उनका अराउंड गाइडेंस था कि 40% ग्रो करेंगे, पर किया अराउंड 24%। ठीक है, वो भी देखना पड़ा, पर मेरे सेंको करके जो कंपनी है उनका गाइडेंस था अराउंड 18-20% और उन्होंने किया 22%, तो उसके वजह से PN गडगिल को फिर नेक्स्ट डे
इट वॉज डाउन एंड सेंको वॉज अप। फिर देखते हैं, फिर उनका जो 15% ऑफ जो अभी देखते हैं पूरा जो आपके जो पीसीबी जो है अराउंड 32,000 करोड़ वर्थ ऑफ पीसीबी है दैट वर कंज्यूम्ड इन इंडिया, एंड उसमें से खाली 15% जो है दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मतलब आप देख रहे हो उसकी स्कोप अगर तो अराउंड 4,800 करोड़ ही वर्थ मतलब दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एंड वो आगे जाके भी बढ़ सकते हैं। एंड वो जो सेगमेंट है मतलब ये पूरा इंडस्ट्री है फॉर पीसीबी दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा। एंड दे आर टारगेटिंग जो ईबिटा मार्जिन है अभी अराउंड 8% के आसपास है। पहले जब भी ये कंपनी मतलब लॉन्च हुआ था, मतलब जब भी स्टार्ट हुआ था इन FY18 के आसपास, तभी उनका ईबिटा मार्जिन वाला अराउंड 3%, अभी वो बढ़ा के अराउंड 8% पहुंचा है। एंड दे हैव गाइडेड दैट वो इन नेक्स्ट 2 to 3 years इट विल गो टू 10%। तो मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, गाइडेंस भी अराउंड 50% के आसपास है, 40% 45% के आसपास। एंड केपेक्स भी कर रहा है, उसमें से गवर्नमेंट भी थोड़ा प्रोवाइड कर रहा है, अराउंड 50% तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये भी अच्छा है। एंड पूरा जो इंडस्ट्री है ये मतलब ये सेगमेंट में टेलविंड है। फिर आपके वैल्यू रिटेल सेगमेंट में टेलविंड है, ज्वेलरी सेगमेंट में टेलविंड है। कल्याण ज्वेलर्स मतलब बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। टाइटन जो मार्केट लीडर है दैट इज ग्रोइंग अराउंड 25%। फिर आपका हो गया वैल्यू रिटेल में मतलब V2 रिटेल हो गया, ट्रेंड हो गया, स्टाइल बाजार हो गया। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी मतलब बहुत ही अच्छा टेलविंड है। होम फर्स्ट फाइनेंस इज ग्रोइंग अराउंड 35%। इंडिया शेल्टर है दैट इज ऑल्सो एट अ सिमिलर रेट। ठीक है, मतलब आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल देखो ना तो वी हैव टू बी इन्वेस्टेड इन कंपनीज जो जो कि मतलब पूरे सेक्टर में टेलविंड है। क्योंकि अगर सेक्टर ही मतलब खराब चल रहा है तो अभी आप अगर आपका कंपनी अगर अच्छा भी है मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, बट ग्रोथ मतलब देखेंगे तो इट विल बी नॉट दैट गुड, बट हाँ कंपेयर टू पीएस इट विल बी गुड। तो मतलब वहाँ पे उतना स्कोप नहीं है जितना मतलब जो सेगमेंट में टेलविंड है, and plus the management is growing at a giving guidance at to grow at a better rate। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।